ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवत के कथा रूप कार्यक्रम में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नया अध्याय जो शुरू किया 29वां, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उस 29वें अध्याय में हम खास करके अभी तक देखे कि जो इंद्र थे वो अपने अभिमान के कारण अपने गुरुदेव का अपमान किए, और उनके गुरुदेव का नाम विश्वरूप था, जो कि त्वष्टा के पुत्र थे। और त्वष्टा जो है वो अदिति के पुत्र हैं, देवगण में आते हैं। त्वष्टा की जो वाइफ है, पत्नी है रचना, वो जो है दानवों की तरफ से है। इस कारण से विश्वरूप जो है देवता और दानव दोनों के प्रति समान भाव रखता है। और विश्वरूप जो कि देवताओं को मदद करने के लिए तैयार हुए थे, कि जब बृहस्पति उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं, अदृश्य हो गए हैं, और असुरों द्वारा जब उनके ऊपर आक्रमण किया गया तो बार बार वो हारे गए। तो अपने गुरुदेव के अपमान करने के कारण उनकी सारी शक्ति क्या हो गई थी? क्षीण हो गई थी, खत्म हो गई थी। इसी प्रकार से शुक्राचार्य जी का जब अपमान किया था दानवों ने, तो उनकी भी शक्ति क्षीण हो गई थी, पर उन्होंने उनको बाद में मना लिया था। इस प्रकार जो है हमने देखा कि विश्वरूप ने मदद करने के लिए फिर देवताओं को क्या दिया? क्या दिया? नारायण कवच। नारायण कवच। नारायण कवच दिया। नारायण कवच जो है, अगर हम कहें तो वो मुख्य रूप से क्या है? वो है मुख्य रूप से हर एक दिशा में, हर एक स्थान पे, हर एक जगह भगवान का प्रोटेक्शन मांगना। जैसे कि दिन के प्रथम प्रहर में भगवान इस प्रकार से मुझे रक्षा करें, दिन के मध्यम प्रहर में भगवान मुझे इस प्रकार से रक्षा करें, रात्रि में भगवान मुझे इस प्रकार से रक्षा करें, हिमालय पर्वतों पे जाओ तो भगवान इस प्रकार से रक्षा करें। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो है ये जो नारायण कवच था उसके पाठ के द्वारा रक्षा जो है उन्होंने प्राप्त की देवताओं ने, और इस प्रकार वापस उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ठीक है। नारायण कवच में हमने 2-3 मंत्र देखे थे। कौन कौन से मंत्र थे? सबसे पहले मुख्य मंत्र क्या था जिसके लिए बताया जाता? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के लिए कौन सा मंत्र था? यस, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाभ्यंतरः शुचिः। तो ये इसमें शुद्धिकरण का मंत्र बताया गया, जिसमें अपने आप को, शरीर को स्वच्छ करके ये मंत्र का उच्चारण करना है। फिर अष्टाक्षरी मंत्र बताया। अष्टाक्षरी मंत्र कौन सा था? ओ नारायण। अष्टाक्षरी मंत्र जो था वो ये था, ओम नमो नारायणः। तो इसमें 8 अक्षर है, और ये भी कैसे उच्चारण करना है इसके बारे में भी बता दिया था, शरीर के अलग अलग अंगों को स्पर्श करते हुए। फिर उसके बाद 12 अक्षरी मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने षड अक्षरी मंत्र बताया, और वो क्या था?
विष्णुवे नमः। ओम क्या विष्णवे था? नमः। ओम विष्णवे ओम नमः। विष्णुवे ठीक है, तो इस प्रकार जो है विश्व रूप ने देवताओं को सलाह दी और सलाह मानी उन्होंने, और उन्होंने अलग अलग प्रकार से भगवान हरि से, उनके अलग अलग नामों से उनसे रक्षा प्राप्त करने की कोशिश की। किसी ने लिखा है कि कौन कौन से भगवान से क्या क्या मांगा उन्होंने? कौन कौन से भगवान से क्या क्या मांगा उन्होंने? जैसे लिखा हुआ है, गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करने वाले भगवान वराह मार्ग चलते ठगों से मेरी रक्षा करें। ठीक है, अपनी भुजाओं में 8 अस्त्र शस्त्र जैसे शंख चक्र ढाल खड़ग गदा बाण धनुष और पाश धारण करके गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ परम भगवान अपनी 8 भुजाओं से सदैव मेरी रक्षा करें। तो अलग अलग प्रकार से इन्होंने मांगा देवताओं ने, और भगवान ने रक्षा की नारायण कवच के द्वारा। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे, कल हमने जहां तक किया था उससे आगे। सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका होमवर्क है ये, कि भगवान के कौन से नाम से, कौन से रूप से उन्होंने मांगा कि मेरी इस भाग में आप रक्षा करना, इस भाग में आप रक्षा करना, इस भाग में आप रक्षा करना। उर्मिल माता जी, हम लोगों को भी प्रभुपाद जी ने कवच दिया है, वो कौन सा कवच है? हरे यस, कृष्णा प्रभु जी, श्री कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे हरि कृष्ण बोल। महामंत्र। ठीक, हरे कृष्ण महामंत्र का कवच दिया। और खास करके भक्तों को अपनी रक्षा, अगर किसी भी प्रकार से समस्या लग रही है, रक्षा करनी है, तो कौन सा मंत्र दिया है, कौन सा कवच दिया है? नरसिम्हा कवच। नरसिम्हा कवच। ठीक है, नरसिम्हा कवच। या नरसिम्हा कवच। तो कल जहां तक हमने किया था, अब हम उससे आगे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अंत में विश्व रूप ने इंद्र से कहा, यह दिव्य नारायण कवच निश्चित ही तुम्हारे शत्रु असुरों पर विजय प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या कह रहे हैं कि अंत में विश्व रूप ने इंद्र से कहा कि यह दिव्य नारायण कवच निश्चित ही तुम्हारे शत्रु असुरों पर विजय प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस कवच का प्रयोग करता है, उसके द्वारा देखा गया अथवा पैरों से स्पर्श किया गया व्यक्ति तुरंत उपरोक्त सब संकटों से मुक्त हो जाता है। पूरी तरह से व्यक्ति, अगर ये कवच का जो पाठ करता है, उसने किसी व्यक्ति को देखा भी है, वो भी सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। इस नारायण कवच के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी भी सरकार, डाकुओं, दुरात्माओं तथा अन्य किसी रोग का संकट नहीं सताता। अलग अलग प्रकार से हमें इस शरीर में कष्ट आते हैं, एक आदि भौतिक, एक आदि दैविक और एक आदि आत्मिक। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सरकार, डाकुओं, दुरात्मा और अन्य किसी रोग का संकट नहीं सताता। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, देखिए। हे देवराज इंद्र, पूर्व काल में कौशिक नामक एक ब्राह्मण ने अपनी योग शक्ति द्वारा स्वेच्छा से मरुभूमि में शरीर त्यागते समय इस कवच का प्रयोग किया था। एक समय गंधर्वराज चित्ररथ अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ अपने विमान में यात्रा करते समय कौशिक की अस्थियों के ऊपर से गुजरे। नारायण कवच की शक्ति से वे उसी स्थान पर सिर के बल नीचे गिर पड़े। इतनी शक्ति है मरने के बाद भी, सोचो। आश्चर्यचकित हो चित्ररथ ने वाली खिल्लियों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण की अस्थियों को निकट बह रही सरस्वती नदी में विसर्जित कर दे। फिर स्नान करने के पश्चात चित्ररथ अपने धाम को लौट आए। ठीक है, तो ये बहुत शक्तिशाली है, इसका प्रमाण दे रहे हैं विश्वरूप। विश्वरूप के 3 सिर थे, समझ में आ गया? विश्वरूप कौन थे पीके गुप्ता जी? विश्वरूप कौन थे, जल्दी से बताओ। उसके बाद अगला प्रश्न सुधा माता जी से। और तथोस्तट के बेटे थे। अभी क्या कर रहे थे इंद्र के केश में? उनके गुरु थे, इंद्र के गुरु। या जब उनके गुरु बृहस्पति अदृश्य हो गए थे, वो उनको क्षमा नहीं कर रहे थे इंद्र को, तो उनको मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं थे, तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया, जो उनके बेटे की उम्र के थे।
ठीक है, अब हम समझने वाले हैं विश्वरूप क्या थे, किस तरह से हैं। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से वे सोमरस पीते थे, दूसरे से सुरापान करते थे और तीसरे से भोजन। विश्वरूप अपने पिता की ओर से देवताओं से संबंधित थे, परंतु चूंकि माता की ओर से उनका संबंध असुरों से था, इसलिए देवताओं के नाम से आहुति देते समय वे गुप्त रूप से असुरों के लिए आहुति दे रहे थे। समझ में आ गया? नारायण कवच दिया, आहुति दे रहे हैं, हवन हो रहा है, पूजा हो रही है। इस समय पे इन्होंने क्या कर दिया, देवताओं के लिए तो आहुति दे ही रहे हैं, पर साथ में संबंध किससे था? असुरों से था ना, माता असुरों से। असुरों से था। तो उनको थोड़ी सी केयर थी, अरे मामा जी लोगों के लिए भी तो कुछ तैयार करो, मामाओं को तो कुछ डालो भाई। थोड़ा आहुति किसके लिए डालने लग गए? अपने असुर मामाओं के लिए भी। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना कि विश्वरूप ने ऐसा क्या कहा किया था। अच्छा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था विश्वरूप के बारे में? रोशनी माता जी, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था विश्वरूप के बारे में? जो विश्व रूप है वो देवताओं के लिए आपकी हेल्प तो करेंगे, लेकिन असुरों के लिए भी करेंगे। यस, असुरों को भी वो समान रूप से कुछ न कुछ सम्मान देते हैं, तो इसलिए आपको उसको क्या करना है? सहन करना है। ऑलरेडी ब्रह्मा जी ने बोल दिया था। अब क्या होता है देखिए, कि वो गुप्त रूप से असुरों को आहुति दे रहे थे। एक दिन इंद्र भाप गए कि विश्वरूप चोरी से छिपकर देवताओं को धोखा दे रहे हैं। असुरों से पुनः पराजित होने के भय से उन्होंने माइक बंद कर दिया। धन्यवाद। एक दिन इंद्र भाप गए कि विश्वरूप चोरी से छिपकर देवताओं को धोखा दे रहे हैं। असुरों से पुनः पराजित होने के भय से उन्होंने विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। इंद्र ने फिर से एक गलती कर दी। पहले किसको उन्होंने अपमानित किया था? बृहस्पति देव को, गुरु को, बृहस्पति जी को। अब क्या किया? अब जिनको उन्होंने गुरु माना, जिन्होंने उनको असुरों से बचाया, उनके 3 सिर काट दिए। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? वो कुछ करे, उससे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना है, तुम क्या करना? सहन करना। लेकिन ये तो डिस्टर्ब हो गए, सहन नहीं किया। हम सब लोगों के साथ में भी यही होता है। कई बार हमें कहा जाता है टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट, बट हम बताया जाता है कि तुम अगर जाओगे मार्केट में तो लोग जो है तुम्हारा तिरस्कार भी करेंगे, वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो तुम्हें उसमें क्या करना है? टॉलरेट करना। बहुत लोग जो है बुक्स लेके जाएंगे, किताब लेके जाएंगे, अरे भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, सब जगह से नो नो नो। और उल्टा ये बोलते हैं, अरे गंजे चल ले जा, यहाँ पे कौन भगवत गीता लेगा। क्या करना है? टॉलरेट। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया था कि आप टॉलरेट करना, सहन करना, लेकिन क्या किया इंद्र ने? फिर से बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि उसने जो है विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। विश्वरूप के 3 सिर थे। तक्षण वे 3 सिर 3 पक्षियों में परिवर्तित हो गए। सोमरस पीने वाला कपिंजल पक्षी बन गया, सुरापान करने वाला कलम्विक पक्षी बन गया, और ठोस भोजन करने वाला सिर तित्तिरी पक्षी बन गया। ठीक है, उनके 3 सिरों से 3 पक्षी बन गए। विश्वरूप के 3 सिर उनके काट दिए। बहुत बड़ा अपराध किया। अभी भी हमने पढ़ा था कि जिसको जीवन में सफलता चाहिए, जिसको जीवन में एक अडिग रहना है भक्ति पर, उसको 3 लोगों की पूजा करनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। क्या है वो? रामावतार जी। 3 लोग क्या है? कल ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद है, आप सेवा भी करते हैं उनकी, तो आप सेवा भी करते हैं। ठीक है, सुधा अग्रवाल माता जी। गाय, ब्राह्मण और हाँ, गाय, ब्राह्मण और भगवान। ठीक है, अगर उनका कोई सम्मान नहीं करता, उनकी कोई पूजा नहीं करता, तो वो अपनी भक्ति में अडिग नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इंद्र है उसने ब्राह्मण का अपमान किया, विश्वरूप जी का अपमान किया, और विश्वरूप के सिर को काट डाला। और 3 सिरों को काटने से 3 पक्षी हुए। एक जो है कपिंजल, एक है कलम्विक, और दूसरा है तित्तिरी। ठीक है,
परंतु विश्वरूप का वध करने के पश्चात इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ। यद्यपि इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति नहीं रखते थे, उन्होंने हाथ जोड़कर स्वेच्छा से उन्हें स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप इंद्रदेव को एक अच्छा सॉरी हाँ, यद्यपि इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति रखते थे, उन्होंने हाथ जोड़कर स्वेच्छा से उन्हें स्वीकार कर लिया। बट पहले तो गलती करते, फिर बार बार क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अरे गलती हो गई मेरे से, गुरु जी का सम्मान नहीं किया, फिर बोलते गलती हो गई मेरे से, मेरा सारा धन संपत्ति वैभव नष्ट हो जाए। और नष्ट हो गया वास्तव में जब दानवों ने आक्रमण किया तो नहीं दूसरे गुरु जी ढूंढता, वो मुझे वापस दिलवा देंगे। जब बलि महाराज ने आक्रमण किया, सब कुछ छीन लिया, तो मम्मी के पास भाग गए, मम्मी 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 देखो ना मेरा इंद्रलोक लूट लिया। अदिति मैया के पास जाते हैं और फिर अदिति मैया को भगवान प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं, वामन रूप में आते हैं। ठीक है। विश्व रूप का वध करने के पश्चात इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ। यद्यपि इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति नहीं रखते थे, उन्होंने हाथ जोड़कर स्वेच्छा से उन्हें स्वीकार कर लिया। ब्रह्म हत्या का पाप करने को क्या करने की, नष्ट करने की शक्ति रखते थे, फिर भी उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप इंद्रदेव को एक वर्ष तक कष्ट भोगने पड़े और स्वयं को शुद्ध करने के लिए उन्होंने अपने शेष पाप फलों को पृथ्वी, जल, वृक्षों और स्त्रियों में बांट दिया। एक वर्ष तक तो इंद्र को बहुत कष्ट भोगने पड़े, फिर बाद में इस पाप को इन 4 लोगों में इंद्र ने बांट दिया और 4 लोगों ने स्वीकार किया। तो जो खास करके यहाँ पर हम समझ सकते हैं, पृथ्वी में जब कहीं से दरार होती है तो क्या बनते हैं, वहां पर भी एक बुलबुले से बनते हैं, कुछ इस तरह से बनता है, वो इंद्र का पाप का प्रतीक है। उसी प्रकार से पेड़ के अंदर कुछ इस तरह से निकलता है, वो भी। हाँ जी, हरे कृष्णा। डाल से द्रव्य निकलता है। हाँ, तो डाल से कुछ इस तरह से, गोंद नहीं, गोंद के अलावा जो इस तरह से कुछ निकलता है, वो जो है वो इंद्र का पाप का प्रतीक है, वो पेड़ों ने लिया है। फिर इस प्रकार से जल के अंदर भी क्या आ जाता है, फेन आ जाता है, वो जो, तो वो भी इंद्र का पाप का प्रतीक है। स्त्रियों में जो माता जी लोग पूरे महीने में 30 दिनों में जो 4-5 दिन के लिए अपवित्र अवस्था में जाते हैं, वो भी इंद्र का पाप उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने इंद्र को हेल्प किया उस पाप को बांटने में, और इस प्रकार से वो उनको कष्ट भुगतना पड़ता है। तो इंद्र ने 1 साल कष्ट भोगा, बाकी उन्होंने अपने आप को स्वयं को शुद्ध करने के लिए शेष पाप फलों को पृथ्वी, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया। धरती ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया और बदले में इंद्र ने उसे वरदान दिया कि धरती पर बनने वाले गड्ढे स्वतः भर जाया करेंगे। ऐसे ही पाप स्वीकार नहीं किया था इन्होंने, बदले में इंद्र ने कुछ दिया था। ठीक है, तो पृथ्वी को बदले में क्या दिया कि तुम्हारे धरती पर जो भी खड्डे हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही भर जाएंगे, धरती पर बनने वाले खड्डे स्वतः भर जाया करेंगे। दूसरा, परंतु उस पाप को स्वीकार करने के कारण धरती पर अनेक मरुस्थल बन गए, जहां किसी भी प्रकार के शुभ अनुष्ठान नहीं किए जा सकते हैं। मरुस्थल बन गए मतलब क्या हो गया, गड्ढे थे तो पानी रहता था, पर अब तो गड्ढे भरने लग गए, मरुस्थल बन गया, रेगिस्तान बन गया, पूजा नहीं होती वहां। माना जाता है कि मरुस्थलों में रहने वाले लोग भी इंद्र द्वारा विश्वरूप की हत्या से उपजे पाप के भागी हैं। वृक्षों ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के 1/4 पाप को स्वीकार किया। कितने लोगों ने टोटल स्वीकार किया था, इशारा करके बताओ, टोटल कितने लोगों ने, इशारा करके बताओ, पृथ्वी, जल, पेड़ और स्त्री, 4 लोगों ने। ठीक है, सबने 1/4 भाग को स्वीकार किया। वृक्षों ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया और बदले में उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ कि वृक्षों की टहनियां और शाखाएं काटी जाएगी तो वे पुनः उग जाएंगी। आशीर्वाद दिया उनको। और वृक्षों द्वारा स्वीकार किया गया पाप उनकी छाल से बहने वाले रस के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए वह रस भोज्य नहीं है। इंद्र ने स्त्रियों को यह वरदान दिया कि वे निरंतर
कामुक इच्छाओं का भोग उठा सकती हैं, और इसके बदले में स्त्रियों ने उनके 1/4 पाप को स्वीकार कर लिया। प्रत्येक महीने रजस्वला काल के दौरान उनके द्वारा स्वीकार किया गया यह पाप फलीभूत होता है, और इस दौरान वे अस्पर्शय हो जाती हैं। तो एक माताजियों ने, स्त्रियों ने भी इस पाप को स्वीकार किया, बदले में उनको काम इच्छा भोगने का कुछ वरदान दिया। जल ने इंद्र द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया, और बदले में उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ कि वे किसी भी वस्तु के साथ मिलकर उसका घन बढ़ किसी भी वस्तु के साथ मिलकर उसका घन बढ़ा देगा। पृथ्वी ने किसको? जल को वरदान दिया। जल ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया, और बदले में उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ कि वे किसी भी वस्तु के साथ मिलकर उसका घन बढ़ा देगा। मतलब क्या बढ़ा देगा? वॉल्यूम, मात्रा। जैसे कि भी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो क्या करेंगे? मैंगो में अगर पानी डालेंगे तो रस बढ़ जाएगा, दूध में पानी डालेंगे तो दूध बढ़ जाएगा, इसलिए बेचा जाता है बढ़िया बढ़िया। 1 लीटर दूध 4 लीटर चल जाता है फिर। इस पाप के फलस्वरूप पानी में बुलबुले उठने लगे, इसलिए बुलबुले वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने पुत्र विश्वरूप की मृत्यु पर त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हो उठे। विश्वरूप की मृत्यु हुई तो त्वष्टा कौन थे? कौन बताएगा? नेहा जैन माता जी। त्वष्टा कौन थे? उनके पिताजी। कौन थे वैसे वो? अदिति के पुत्र। अदिति और कश्यप के पुत्र। अब पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया, मेरे बेटे को मार दिया तुमने, तुम्हारी मदद कर रहा था वो और तुमने उसको ही मार दिया। अब एक बात बताना मुझे, इंद्र भी क्या है? देवता। त्वष्टा भी क्या है? देवता। ठीक है। अपने पुत्र विश्वरूप की मृत्यु पर त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया। उसमें आहुतियां देते समय त्वष्टा ने आदेश दिया, हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए बिना देर के तुरंत प्रकट हो जाओ। तो इंद्र का ही क्या कर दो? वध कर दो। इंद्र ने मेरे बेटे का वध किया, तुम इंद्र से प्रकट हो जाओ। हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए बिना देर के तुम प्रकट हो जाओ। इंद्र शत्रु हो। अब देखो यहां पर गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है? देखिए आगे। परंतु इस मंत्र उच्चारण के समय इंद्र शत्रु शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर त्वष्टा ने गलती से इंद्र शास्त्रो शब्द का उच्चारण कर लिया, जिससे उसका अर्थ बदलकर वह जिसका शत्रु इंद्र होगा हो गया। अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? हो गया काम। इसलिए कलयुग में सिंपल मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते बोलते रामा हो गया तो हरे रामा 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 हरे हरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण बोल दिया तो हरे कृष्णो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाय कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो गया? उल्टा हो गया। पैदा किसके लिए किया था उस यज्ञ से? कि वो इंद्र को मार दे, इंद्र का शत्रु बन करके प्रकट और इंद्र को मार दे। लेकिन क्या बोल दिया उन्होंने? इंद्र शत्रु हो, लंबा खींच लिया उस मंत्र। इंद्र शत्रु हो, इस तरह से हो गया। ये आई थिंक गलत लिखा है, शास्त्रों नहीं होगा ये, इंद्र शास्त्रों नहीं होगा ये। इंद्र शत्रु इस तरह से था, इंद्र शत्रु हो। सॉरी, मैंने गलत पढ़ा। इंद्र शात्रो, पहले क्या बोलना था? इंद्र शत्रु, और इन्होंने क्या बोल दिया? इंद्र शात्रो। तो एक लाइन बढ़ा दी। हाँ, तो इसका क्या हो गया अर्थ? उसका उच्चारण कर दिया जिससे उसका अर्थ बदलकर वह जिसका शत्रु इंद्र होगा हो गया। इंद्र जिसका शत्रु होगा। अब क्या होगा? इंद्र इसको मारे। पैदा किसके लिए किया था? इंद्र को मारने के लिए। अब उल्टा ही हो गया, मंत्र ऐसा उच्चारण हो गया।
तो इसलिए बहुत सारे मंत्र उच्चारण में गलतियां होती हैं। हमें अधिक मंत्रों में वगैरह में कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अभी हमें क्या ध्यान देना है, मात्र कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शादियों में भी मालूम नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी, कहीं से शुरू होता है कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ क्या बोल देते बस, ठीक है। तो आजकल मंत्र उच्चारण फेरों के अंदर 3-3 लाख रुपए लेते हैं, क्या बोलो कहाँ से मंत्र लेके आते हैं, क्या करते हैं? हमने मंत्र कुछ भी बोल देते हैं। एक बार हमारे पिताजी बता रहे थे कि पंडित जी इतने कोई एक बड़े पंडित जी बीमार हो गए, तो शादी में जाना था शायद किसी को, तो वो दूसरे पंडित जी को भेजा जो नया नया ट्रेनिंग हुआ था, और मतलब जितने मंत्र उनको याद थे ना सारे बोल दिए। तो उसमें ये मंत्र भी था जो अंतिम संस्कार का मंत्र होता है। अंतिम संस्कार के समय जो मंत्र बोला है तो वो भी सारा जो भी याद था बोलो बोलना है। अब तो ओम गणानंद गणपति कुमार प्रियानंद प्रियपति कुमार वो सब कुछ चालू कर दिया। हाँ, और फिर बाद में जो ये भी मंत्र बोलते हैं जो अंतिम संस्कार में बोलते हैं। वाह भाई, वहां पे कोई लोगों को मालूम नहीं था, हमारे पिताजी को मालूम पड़ गया ये क्या बोलती है। प्रभु इवन रामायण के दोहे तक बोल देते हैं। वो सोचते कुछ आता नहीं होगा इन लोगों को, जल्दी जल्दी में वो भी बोल देते हैं। तो इसलिए कलयुग में ये सब नहीं चलेगा कि हम परफेक्ट मंत्र उच्चारण करेंगे, परफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं है परफेक्ट। देखिए कलयुग में नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आगे फिर देख रहे हैं क्या बोलना था और क्या बोल दिया उसने। बोलना था इंद्र शत्रो और बोल दिया इंद्र शात्रो। ठीक है, और अर्थ उल्टा ही हो गया। तभी यज्ञाग्नि की दक्षिणी दिशा से एक ऐसा भयंकर व्यक्ति प्रकट हुआ जो प्रत्येक कल्प के पश्चात होने वाली प्रलय जैसा प्रतीत हो रहा था। उस असुर का शरीर इस तीव्रता से विस्तारित होने लगा मानो चारों दिशाओं में बाण छूट रहे हो। वह महाकाया था। उसका विशाल काला शरीर किसी जले हुए पहाड़ का स्मरण कराता था और भरी दोपहर के दैदीप्यमान सूर्य के तेज से प्रकाशित बादलों के झुंड जैसा दिख रहा था। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें पिघले हुए तांबे के रंग की थी। बाल कैसे थे? बाल, दाढ़ी और मूछें पिघले हुए तांबे के रंग की। आजकल लोग करवाते हैं कलर इस तरह का। और आंखें दोपहर के सूरज के समान चुंधियाने वाली थी। प्रतीत होता था मानो उसने तीनों लोक अपने त्रिशूल की धार पर धारण किए हुए थे। उच्च स्वर में चित्कार तथा नृत्य करते हुए संपूर्ण पृथ्वी को कंपायमान कर रहा था। इतना ताकतवर था। दर्शन करा दीजिए हमारे महाकाया श्रीमान। काले काले बाल कैसे हो रखे, तांबे जैसे, और यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए। दिख रहा है आपको सबको, अग्नि से प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल है। और इनका नाम क्या है? वृत्रासुर। हाँ, बहुत तेज दीप्यमान एकदम वृत्रासुर प्रकट हो गए, बहुत विशाल। नीचे देख सकते हैं कि देवी देवता कितने छोटे लग रहे हैं। नीचे सब देवी देवता, ये सब मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित वगैरह बैठे हुए हैं, सब छोटे दिख। वृत्रासुर प्रकट हुआ। विश्वरूप का वाला फोटो दिखा दीजिए। विश्वरूप के तीनों हेड काट दिए। वो है नहीं भेजा? ठीक। नेक्स्ट, तो अब कौन प्रकट हो गया? ये वृत्रासुर, और बहुत ताकतवर था। और उसके चलने से धरती क्या कर रही है? कंपायमान। ऐसा लग रहा है कि चारों सब दिशाओं में उसका शरीर फैल रहा है। जब वह जम्भाई लेता तो प्रतीत होता था कि वह पूरे आकाश को निगल जाएगा। इतना बड़ा भयानक राक्षस, पूरा का पूरा आकाश निगल जाएगा ऐसे लग रहा है। उसका मुख एक विशाल गुफा के समान गहरा था। वह अपनी जीवा से आकाश के तारों को चाटता और अपने लंबे तीक्ष्ण दांतों से पृथ्वी का भक्षण करता प्रतीत होता था। इस महाकाय असुर को जिसने भी देखा वह भयभीत होकर यहां तहां भागने लगा। चूंकि त्वष्टा के इस पुत्र ने समस्त लोकों को आवृत कर लिया था, उसका नाम पड़ा वृत्रासुर। वृत्रासुर, वृत कर दिया था। ऐसा असुर जिसने सबको
आवृत कर दिया, वृत्रासुर ढक लिया, अपने अंडर में ले लिया, इतने बड़े थे। ठीक है, वृत्रासुर क्यों नाम पड़ा त्वष्टा के बेटे का? क्योंकि उसने समस्त लोगों को आवृत कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। इंद्रदेव के नेतृत्व ने देवताओं की सेना ने वृत्रासुर पर धावा बोल दिया, परंतु उसका वध करने के लिए उन्होंने जो भी अस्त्र छोड़े वह महान असुर उन सब को सरलता से क्या कर दिया? इशारा करके बताओ। हाँ, निकल गया। दीजिए। आश्चर्यचकित तथा निराश देवगण अपनी समस्त शक्ति और उत्साह खो बैठे और उनके हृदयों में अपने प्राणों का भय उत्पन्न हो गया। एकजुट होकर समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु का आश्रय लिया और उनकी स्तुति करने लगे। हम सब अपने सम्मुख खड़े काल रूपी इस असुर से अत्यंत भयभीत हैं, परंतु चूंकि यह काल भगवान से भयभीत रहता है, इसलिए अब हम उन भगवान का आश्रय स्वीकार करते हैं। एकमात्र वह ही हमें संरक्षण प्रदान करने में सक्षम है। अन्य किसी का आश्रय लेकर रक्षा की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति निश्चित ही मूर्ख है। उसकी आशाएं उसी व्यक्ति की आशाओं के समान है जो एक कुत्ते की पूंछ पकड़कर किसी समुद्र को पार करने का प्रयास करता है। अन्य किसी की सहायता लेना, किसी की भी, वो किसके बराबर है? कुत्ते की पूंछ को पकड़ करके भाई समुद्र पार कर लेंगे। तो आखिरकार किससे सहायता मांगनी चाहिए? देवताओं ने किससे सहायता मांगी? भगवान से, विष्णु। भगवान श्री विष्णु से। जब भी प्रॉब्लम होती है, संकट होता है, कहाँ चले जाते हैं? भगवान विष्णु जी के पास चले जाते हैं। संकट बंद रे वेंकट रमणा। संकट आ गया तो क्या करेंगे? वेंकटेश्वर याद आया, संकट हे श्रीनिवासा गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा। ये देखिए, तो ये इंद्र आदि देवतागण जो हैं ब्रह्मा जी के साथ में, ब्रह्मा जी सबसे आगे हैं, जो इंद्र हैं सब लोग चले गए हैं हमारे भगवान विष्णु के पास में। और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, एसपीजी का मतलब है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। भगवान जो है अपीयर्स इन डेमिगॉड्स हार्ट एंड देन बिफोर देम, और उनके हृदय में प्रकट होकर के इस प्रकार से दर्शन देते हैं। ठीक है, अपने परमात्मा रूप में भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं, परंतु स्वयं को उनसे विलग तथा स्वतंत्र ईश्वर मानने के फलस्वरूप हम उनके रूप को नहीं देख पाते। अब हम सब मिलकर उन्हीं भगवान की शरण लेते हैं, क्योंकि हमें उनके आश्रय एवं संरक्षण में पूरा विश्वास है। कौन बोल रहे हैं? देवतागण। और हमें इन्हीं देवता के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं? थोड़ा मदद कर दो प्लीज, थोड़ा हेल्प कर दो, थोड़ा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा ये मदद कर लो। भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में? कामेस्ते स्थिरतज्ञाना प्रपद्येन्य देवता। जिसकी बुद्धि काम द्वारा मारी गई है, काम द्वारा हर ली गई है, वो किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की, उनकी शरण में जाते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे देवी देवता भगवान की शरण गए। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है, उसको अंडरलाइन करना है। परंतु स्वयं को उनसे विलग तथा स्वतंत्र ईश्वर मानने के फलस्वरूप हम उनके रूप को नहीं देख पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान हमेशा कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। 4 पत्नियों वाली स्टोरी में याद करो, चौथी पत्नी कौन थी? परमात्मा। यस, परमात्मा। और हम सबसे ज्यादा अधिक प्रेम और समय किसको देते हैं? पहली पत्नी शरीर को। पहली पत्नी कौन है? शरीर। दूसरी पत्नी कौन है? धन संपत्ति। धन संपत्ति, बहुत बढ़िया, जिसको हम दिखाना चाहते हैं। तीसरी पत्नी सगे संबंधी, सगे संबंधी, रिश्तेदार, जो कहाँ तक साथ में चलेंगे? शमशान घाट तक। हाँ, शमशान घाट तक चलेंगे, उससे आगे नहीं चल सकते हो। ठीक है, तो कहा जा रहा है अपने परमात्मा रूप में भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं,
परंतु स्वयं को उनसे विलग तथा स्वतंत्र ईश्वर मानने के फलस्वरूप हम उनके रूप को नहीं देख पाते। तो जब भी हम अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं, तो कहा जा रहा है हम भगवान को नहीं देख सकते। ठीक है, अब हम सब मिलकर उन्हीं भगवान की शरण लेते हैं, क्योंकि हमें उनके आश्रय एवं संरक्षण में पूरा विश्वास है। देवताओं की स्तुतियां सुनकर सर्वप्रथम भगवान उनके हृदयों में प्रकट हुए और तत्पश्चात उनके समक्ष गोचर हो गए। गोचर मतलब प्रकट हो गए उनके सामने, प्रकट हो गए। पहले कहाँ प्रकट हुए? हृदय में प्रकट हुए थे। या देवकी वसुदेव जी के भी सबसे पहले भगवान कहाँ प्रकट हुए थे? हृदय में सबसे पहले सामने प्रकट हुए थे ना, चतुर्भुज रूप में। सबसे पहले वो मन में प्रकट हुए थे, फिर हृदय में गए थे, बाद में फिर वो प्रकट हुए थे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भगवान जो है उनके सामने प्रकट हो गए, देवताओं के सामने, और मुस्कुराते मुख तथा कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्रों वाले भगवान के मधुर रूप को देखकर देवगण आनंद में भाव विभोर हो उठे और उन्हें प्रणाम करने के लिए धरती पर दंडवत गिर पड़े दंडे के समान। देवता भगवान को प्रणाम करने के लिए धीरे धीरे भूमि से उठते हुए देवगण निम्नलिखित प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। हे पुरुषोत्तम, हम आपकी वंदना करते हैं, चूंकि हमारी उत्पत्ति आपकी सृष्टि के सृजन के बाद हुई है, इसलिए हमारे द्वारा आपके कार्यों को समझ पाना सर्वथा असंभव रहेगा। वास्तव में प्रणाम के अतिरिक्त हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं? तो पूछ रहे हैं कि भगवान आप सर्वशक्तिमान है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, और हमारे लिए जो है अभी हम आपकी वंदना करते हैं, चूंकि हमारी उत्पत्ति आपकी सृष्टि के सृजन के बाद में हुई है, आपकी सृष्टि बनने के बाद, इसलिए हमारे द्वारा आपके कार्यों को समझ पाना सर्वथा असंभव है। हम आपके कार्यों को नहीं समझ सकते। वास्तव में प्रणाम के अतिरिक्त हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं, कृपया करके बताएं। हे भगवान, आपका स्वरूप समस्त द्वंद्वों से परे है, और इसलिए संसार में दिखाई देने वाले सारे विरोधाभास का आपके स्वरूप में समाधान होता है। विरोधाभास समझ गए? विरोधाभास क्या होता है? यस, मंजू मुरार का माता जी, विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास का मतलब ये होता है प्रभु जी, विरोध आपस में विरोध करने का, एक दूसरे का समाधान। दूध और दही क्या है आपस में? विरोधाभास है। हाँ, किचन का एग्जांपल दे देते ना फटाफट। ठीक है, हे भगवान, आपका स्वरूप समस्त द्वंद्वों से परे है, और इसलिए यह संसार में दिखाई देने वाले सारे विरोधाभास का आपके स्वरूप में समाधान हो जाता है। एक अज्ञानी व्यक्ति रस्सी को सांप मानकर भयभीत हो जाता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह केवल एक रस्सी है। इसी प्रकार आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हुए आप उसकी बुद्धि के अनुसार उसे भय अथवा निर्भय प्रदान करते हैं, परंतु वास्तव में आप स्वयं इस द्वंद्व से परे हैं। भगवान के लिए क्या कहा जा रहा है? भगवान द्वंद्व से परे हैं। द्वंद्व क्या है? प्रियंका सिंह मत, क्या द्वंद्व है? असमंजस प्रभु जी, द्वंद्व। कोई भी द्वंद्व बताइए, 2-3 एग्जांपल दीजिए द्वंद्व। यस, कौन बताएगा? सुशील जी। प्रभु सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सभी द्वंद्व। हाँ, ये सबको क्या बोला गया है? द्वंद्व। सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब द्वंद्व है। तो कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपका स्वरूप समस्त द्वंद्वों से परे है, और इसलिए इस संसार में दिखाई देने वाले सारे विरोधाभास आपके स्वरूप में समाधान हो जाता है। विरोधाभास
का आपके स्वरूप में समाधान हो जाता है। एक अज्ञानी व्यक्ति रस्सी को सांप मानकर भयभीत हो जाता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह केवल रस्सी है। इस प्रकार आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हुए आप उसकी बुद्धि के अनुसार उसे भय अथवा निर्भय प्रदान करते हैं, परंतु वास्तव में आप स्वयं इस द्वंद्व से परे हैं। कहाँ बैठ करके भगवान प्रदान करते हैं? हृदय में। हृदय में। ठीक है, भगवान हमेशा कहाँ वास करते हैं? हृदय में। भगवत गीता के 3 श्लोक बताओ जिसमें भगवान ने बताया है कि मैं हृदय में निवास करता हूँ। कौन कौन सा बताओ? भगवत गीता के 3 श्लोक जिसमें भगवान ने कहा है कि मैं हृदय में निवास करता हूँ। एक बता दो पहले। दृष्टा हनुमंता। हृदय में निवास करता हूँ भगवान ने कहा बोला? यस। सर्वस्याहं हृदि सन्निविष्टो। क्या बात है, हरि बोल। शुभम जी के लिए तालियां। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक याद रखो। भगवान हृदय में बैठे हुए कहाँ प्रमाण है? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सुज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। और प्रभु जी का यंत्रारूढ़ानि माया। हाँ, यंत्रारूढ़ानि माया। तो वो कहां से शुरू होता है? ईश्वर सर्वभूतानां। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो वो कौन सा श्लोक है? 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान क्या किसके लिए श्लोक ढूंढ रहे हैं हम? समीर जी क्या ढूंढ रहे हैं इन श्लोकों में? भगवान हमारे हृदय में होते हैं। क्या बात है, वाह। तो इस 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान बोल रहे ईश्वर सर्वभूतानां, सारे जीवों में, सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में बैठे हुए अर्जुन। भगवान ईश्वर जो है हृदय देश में बैठे। ठीक है, यस। दिनेश जी कौन सा है? 7वें अध्याय का 21वां श्लोक कौन सा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ, जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है। मैं उसकी श्रद्धा। श्लोक को यो यो याम याम तनु भक्त्या। यस प्रभु जी। ठीक है, तो ये भी एक श्लोक है 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। और एक श्लोक एक और है प्रभु जी 13वें अध्याय। यस, एक बार 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्षेत्रज्ञं जाप्यमानं विद्धि सर्वक्षेत्रेषु। इसमें नहीं, सीधा सीधा नहीं। ठीक है, 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, उसमें आगे आता है 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष वाला श्लोक है ये। इसमें फिर आगे आएगा ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्व विष्ठितम। मैं सबके हृदय में स्थित हूं, बैठा हुआ हूं। यस, और कोई श्लोक? और कोई श्लोक? प्रभु जी एक सैंक्शनर का है कि भगवान ही सारे, वो हृदय का नहीं है। लेकिन 10.20 में जो आता है 10वें अध्याय का 20वां श्लोक क्या है? आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, बट उसमें हृदय नहीं आया, स्थित है। ठीक है, तो सीधे सीधे ये 3 श्लोक है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने बोला मैं हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। ठीक है, तो भगवान जो है
10वें अध्याय का 20वां श्लोक भी है। 11 श्लोक भी है। सीधा नहीं है, सीधा नहीं है, सीधा नहीं। इसमें लिखा ना, हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। परमात्मा गुड़ाके सर्वभूतानि स्थित। जी अभी भी बताया था, ठीक है, गुड। हे भगवान, आपका स्वरूप समस्त द्वंद्वों से परे है और इसलिए इस संसार में दिखाई देने वाले सारे विरोधाभास का आपके स्वरूप में समाधान हो जाता है। एक अज्ञानी व्यक्ति रस्सी को सांप मानकर भयभीत हो जाता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह केवल एक रस्सी है। उसी प्रकार से हम भी भयभीत हो जाते हैं, कैसे? ये मान करके कि मैं ये शरीर हूं, और ज्ञानी व्यक्ति को क्या मालूम होता है? आत्मा। मैं आत्मा हूं। ये एग्जाम्पल याद रख लेना, आज ही मुझे अभी दिमाग में आया है, अभी भी लेटेस्ट सिंपल फॉर्मूला। बोले कि ज्ञानी व्यक्ति को डर क्यों नहीं लगता? ऐसे बताना उत्तर, ऐसे ऐसे। क्या उदाहरण दोगे? देख, अंधेरे में जो रस्सी पड़ी होती है, अज्ञानी व्यक्ति को मालूम नहीं है तो रस्सी को क्या समझ बैठता है? बोले सांप। ज्ञानी व्यक्ति जिसको मालूम है वो क्या है, तो बोले वो रस्सी समझेगा। वैसे ही जो भक्त है उसको मालूम है कि मैं क्या नहीं हूं, शरीर नहीं, इसलिए वो डरता नहीं है। बहुत सुंदर ये कनेक्शन बैठ गया आज। हरि बोल। ठीक है, इसी प्रकार आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हुए आप उसकी बुद्धि के अनुसार उसे भय अथवा निर्भय प्रदान करते हैं, परंतु वास्तव में आप स्वयं इस द्वंद्व से परे हैं। आप इस द्वंद्व में नहीं है, आप इस द्वंद्व से परे हैं। नेक्स्ट, हे मधुसूदन, जिस व्यक्ति ने आपकी महिमाओं के अमृत में सागर की एक बूंद का आस्वादन भी किया है, उसका मन निरंतर दिव्य तरंगों में डूबा रहता है। ऐसे महान भक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न किए गए तथा कथित भौतिक सुख की तुच्छ परछाई को भूल जाते हैं। वाह, हरि बोल। एक बार बोल दो, हरि बोल। भगवान की महिमा कितनी बड़ी बताइए। देखो क्या कहा जा रहा है कि हे मधुसूदन। मधुसूदन क्यों बोलते हैं भगवान को? कौन बताएगा? सेवा नित्य देवी दासी जी बताएंगे। सेवा नित्य देवी दासी जी भगवान को मधुसूदन क्यों बोलते? मधुसूदन कौन? नहीं, जिनसे पूछा गया वो बताएंगे। जल्दी जल्दी बताओ, सब लोगों को फिर समय का हो रहा है। माता जी बताओ जल्दी से, नहीं बताना तो मना करो। अनम्यूट करके बोलो ना, तब तो सुनाई देगा। हाँ, आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है। कहाँ से निकला था? कहाँ से आ रहा है? भगवत गीता में पढ़ा था। अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? इंदिरा भवानी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मधुसूदन मधु नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए सिंपल है, सूदन मधु। सूदन मतलब मारने वाला, मधु मतलब मधु। मधु नामक राक्षस को मारने वाले को मधुसूदन कहते हैं। तो हे मधुसूदन, जिस व्यक्ति ने आपकी महिमाओं के अमृत में सागर की केवल एक बूंद का भी आस्वादन किया है, उसका मन निरंतर दिव्य तरंगों में डूबा रहता है। एक बूंद आपके भक्ति की, आपकी महिमाओं की जिसने आस्वादन किया है। ऐसे महान भक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न किए गए तथा कथित भौतिक सुख की तुच्छ परछाई को भूल जाते हैं। तथा कथित सुख की क्या है? भौतिक, बोलो क्या बोला गया यहाँ पर? तुच्छ परछाई। परछाई। आज के बाद कोई बोले कि भाई भौतिक जगत में दुख है, कहां पर है, कैसे मालूम करे? बोले नारद मुनि सीधा सीधा बोल रहे थे कि ये भौतिक जगत दुख का कारण है, दुख का सागर है, इसलिए छोड़ करके भक्ति कर लो। और उनके जो पिताजी थे प्रचेताओं के, उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। क्या नाम था? हरिश्वर के पिताजियों को, उनको दक्ष महाराज को। अरे ठीक है, भौतिक जगत जो है दुख का कारण है, ठीक बात है, लेकिन भुगत करके सीख जाते ना कि व्यर्थ है भौतिक जगत का सुख सब कुछ। तो यहाँ पर भौतिक जगत के सुख को क्या बोला है? भौतिक सुख तुच्छ परछाई को भूल जाते हैं। तथा कथित भौतिक सुख की तो तुच्छ परछाई, छाया है, छाया। मधु पंडित प्रभु बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। एक होता है रसगुल्ला, बढ़िया एकदम चाशनी में डुबाया हुआ बंगाली रसोगुल्ला, उसको खाओ तो स्वाद आता है।
एक होता है पेपर रसगुल्ला। पेपर को बना दिया रसगुल्ले के आकार का और उसको उठाया और जीभ के ऊपर रखा, टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो बोलते हैं ये पेपर रसगुल्ला है जगत में। जगत में सब जगह पेपर रसगुल्ला बिकता है। दिखाते कैसे है, उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं? रसगुल्ले के जैसा, पर है क्या? पेपर रसगुल्ला है। इसको बोलते हैं हाइप एंड प्लेजर। ऐसे बताएंगे, अरे जैसे कि वो सेंट का एडवर्टाइज आता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, ये सेंट लगा लो, ऐसे एकदम खुशबूदार सब जगह फैलोगे कि बस सब लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो ये भौतिक जगत में सुख को क्या बोला है? एक परछाई के बराबर। हे नाथ, आप ऐसे भक्तों के प्राण तथा उनके सच्चे बंधु हैं। उन भक्तों को पुनः इस संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। हे सर्वशक्तिमान, जैसे ही आसुरी शक्ति प्रबल होने लगती है, आप उनका दमन करने के लिए विभिन्न अवतार लेकर प्रकट होते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया आज हम इस महान असुर व्रत का वध करने के लिए अवतरित होइए। आज इस महान असुर व्रत का वध करने के लिए अवतरित होइए। हमारी बस यही विनती है। हम सब आपके चरणों के प्रति शरणागत हैं और इसलिए कृपया प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अनुग्रह करें। यह असुर हमारे हृदयों को बुरी तरह पीड़ित कर रहा है। कृपया अपनी प्रेम पूरी दृष्टि, करुणा एवं प्रेम भरी मुस्कान तथा अपनी सुंदर मुखारविंद से बहती अमृत वाणी द्वारा हमें इस असुर के वध के भय से मुक्त कीजिए। हे भगवान, आप पूर्णतम हैं, प्रत्येक वस्तु के ज्ञाता हैं, इसलिए आपको किसी विषय की जानकारी देने की क्या आवश्यकता है। आप सर्वव्यापी हैं और भली भांति जानते हैं कि हमने क्यों आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। आपके ये चरण कमल इस भौतिक संसार में विपदाओं को शांत करने में एकमात्र साधन है। लेकिन देवता ने क्या गलती की बोलो? अभी भी ऊपर तो क्या बोल रहे हैं? ऊपर तो इन्होंने बोला कि हे नाथ, आप ऐसे भक्तों के प्राण तथा उनके सच्चे बंधु हैं। उन भक्तों को पुनः इस संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन देवी देवता क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे देवता? असुर का वध मांग रहे हैं। आप उस असुर का वध कर दो ना, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है हमारे भोग के अंदर। हमारे को अप्सराओं का डांस देखना बंद हो गया आजकल, समझ रहे हैं आप? हमारा वो टीवी देखना बंद हो गया आजकल, थोड़ा उसको नाश कर दो ना। हम भी भोगी है वो इंद्र के जैसे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही गई है और हमें समझने की कोशिश करनी है। बढ़िया बढ़िया उन्होंने भगवान का गुणगान तो किया कि आप जो है अपनी प्रेम पूरी दृष्टि, करुणा एवं प्रेम भरी मुस्कान तथा उनके सुंदर मुखारविंद से बहती अमृत वाणी द्वारा हमें इस असुर के भय से मुक्त कीजिए। हे भगवान, आप पूर्णतम हैं, प्रत्येक वस्तु के ज्ञाता हैं, इसलिए आपको किसी वस्तु की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। आप सर्वव्यापी हैं और भली भांति जानते हैं कि हमने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, कि हमने क्यों आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। आपके चरण कमल इस भौतिक संसार में विपदाओं को शांत करने के एकमात्र साधन हैं। हमारी सारी विपदाओं का समाधान कहाँ पर है? बोलो, कौन बोलेगा? भगवान के चरणों में। हमारी सारी समस्याओं का समाधान है भगवान के चरण में। लोटस फीट, भगवान के चरण कमल, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। राधा वृंदावन चंद्र के चरण बढ़िया इस तरह से बने हुए हैं और वो थोड़े टेढ़े हैं। एक पैर नीचे रखा हुआ है, एक टेढ़े से ऐसे पंजों के बल पर खड़ा हुआ है। और 1 2 3 4 5, आज 5 तुलसी लगाई है वहां पर। और पाजे बहुत सुंदर पहनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। ठीक है, अब जो है आगे जो इसके आगे की बात है वो हम कल करेंगे। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। आज हमने क्या देखा कि विश्व रूप को इंद्र ने मार दिया और त्वष्टा को गुस्सा आ गया। उसने किसको पैदा किया? वृत्रासुर को। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और देवता को मार रहा था। देवता फिर डर करके कहाँ पहुंच गए? किसके पास? के पास भगवान के पास पहुंच गए, नारायण के पास पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए। ठीक है प्रभु जी, एक पैराग्राफ और कर दीजिए। एक पैराग्राफ और, ठीक है। भक्त के सकाम
भगवान के सकाम भक्त होने के नाते देवगण भौतिक सुख भोगना चाहते थे और इसलिए स्वयं को इस कष्ट से मुक्त करने की आशा से उन्होंने भगवान की शरण ली थी। परंतु जब अकाम भक्त विपदाओं में गिरता है तो वह कभी भगवान को तंग नहीं करता, परंतु वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपने पूर्व जन्मों का फल मानकर सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें भोगता है। देवगण जानते थे कि शारीरिक संरक्षण जैसी स्वार्थी इच्छाओं के कारण वे भक्ति के शुद्ध स्तर पर नहीं है और इसलिए वे भगवान से क्षमा मांग रहे थे। समझ में आया? देवता जानते थे कि वो क्या है, बहुत ज्यादा स्वार्थी है, इसलिए वो भक्ति के शुद्ध स्तर पर नहीं है। और एक बात क्या बोली गई थी कि जब जो भक्त होते हैं भगवान के, वो कभी भी भगवान से भौतिक कष्टों का निवारण नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये कष्ट किस कारण से आ रहे हैं। रामावतार जी किस कारण से आ रहे हैं? अपने कर्मों का फल, पूर्व जन्म के कर्मों का फल। आज मैंने प्रभु जी राशि देवी जी के प्रवचन सुन रहा था मैं। हाँ, राशि कृपालु जी की शिष्य है राशि जी, तो उन्होंने आज सबको आधा घंटे पौन घंटे के लिए ध्यान में भगवान के दर्शन करा के गोलोक धाम पहुंचा दिया, साकेत धाम से भी ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, बड़ा आनंद आया, मग्न हो गया उसमें। वाह, बहुत सुंदर। मेरे को मेरे परिवार वाले कहते आप कहाँ पहुंच गए आजकल, मुझे भूल जाता हूँ मगर मैं आनंद में रहता हूँ जी। भगवान प्रश्नों का उत्तर देंगे इन सब देवताओं का, और वो हम कल समझेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही सुंदर कथा चल रही है जिसमें हम आगे और महत्वपूर्ण बातें समझने वाले हैं भगवान के बारे में। देवताओं ने भगवान का गुणगान तो किया है, लेकिन भगवान से क्या मांग रहे हैं? भौतिक सुख मांग रहे हैं, अपने कष्टों से निवारण मांग रहे हैं। तो संडे है, हाँ कल संडे है, ठीक है। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मेरा राज्य लौटा दो हे विष्णु भगवान, मेरे शरीर को कष्ट दे रहा है ये वृत्रासुर, इसको भी खत्म कर दो। क्या मांगते हैं देवता? देखो, इसलिए कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो देवताओं से भी उच्च स्तर के होते हैं। अगर आप प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं तो उसको बोलते हैं सारे देवी देवताओं की पूजा ऑटोमेटिक हो गई उसके अंतर्गत। शुद्ध भक्त जो है देवताओं से कई गुना ऊपर होते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न तो पूछिए, नहीं तो हम समाप्त करेंगे क्योंकि हम किसी की फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें आया था कि इंद्र का जो पाप था वो 4 लोगों में बांटा गया, तो हाँ। इसके अंदर एक बार किसी ने मेरे से बोला कि जो स्त्रियां होती हैं वो उनको तो क्या है कि मतलब पाप योनि होती है और ज्यादा भक्ति करने का उनके इस जन्म में उनको ज्यादा अधिकार है नहीं, और ज्यादा भक्ति भी उनके लिए बनी नहीं हुई है, उनको तो पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा तब वो भक्ति करेंगे, तो ऐसा है क्या? नहीं है मतलब माता वही जी, कि भक्ति में इसमें पुरुष और स्त्री की बात कहाँ से आ गई माता जी? भक्ति में ऐसा पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, वो तो आत्मा और परमात्मा की बात है। और ज्यादातर देख सकते हैं हमारे क्लास में माता जी है। जी ठीक है। माता जी नंबर 1 है भक्ति में, ठीक है? लेकिन प्रीच करने में पुरुष नंबर होगा भाई। नहीं माता जी, ठीक है। कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे देवराज इंद्र ने 4 जनों को वृक्ष, जल और पृथ्वी और स्त्री को जो पाप दिया, तो वो ऐसा क्यों करा कि मतलब जो पाप का फल है वो अननेसेसरली विदाउट एनी फॉल्ट इन लोगों को मिला? बदले में इन्होंने कुछ दिया तो इन्होंने कुछ स्वीकार किया उसे योनि नहीं, तो स्वीकार करने का तो शायद कोई ऑप्शन नहीं होगी ना, अदरवाइज मतलब इनको इतनी फ्रीडम ही नहीं होगी कि वो हाँ या ना कुछ करें, या मतलब अननोइंगली है ये, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रेंज कि बेवजह, ये तो वैसे भी जल, पृथ्वी और वृक्ष तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वैसे भी।
चलो मनुष्य तो, स्त्रियां तो लिविंग थिंग्स है, लिविंग है, वो तो नॉन लिविंग है, मतलब में आत्मा है बट है तो नॉन लिविंग ना, तो उनको तो अननेसेसरी पाप का भागीदार बनना पड़ा ना। ये Isn't बात it तो very है। strange? यस, तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत इलॉजिकल लगा, थोड़ा सुन के ना कि बड़ा इलॉजिकल सी चीज लगी। चलो इंद्र ने अपने एनीवे, पाप को इस प्रकार से क्योंकि वो राजा है और अपने शक्ति तो रखता है, राजा का तो प्रजा की रक्षा करना होता है, राजा का उनको कोई पाप थोड़ी देने का इसमें भी हक है। प्रभु जी, इसमें भी कोई भगवान की मर्जी होगी, इसीलिए तो इंद्र भगवान बोले। वो तो है नहीं माता जी, अल्टीमेटली। हर चीज को हम भगवान की मर्जी कह के तो नहीं ग्रांटेड कर सकते ना कि नहीं, ऐसा होगा। अंदर में भगवान जो कहते हैं उनका वही कहने का अर्थ है कि अल्टीमेटली भगवान का सैंक्शन तो है ही हर किसी वस्तु में, हर किसी चीज में। तो अब क्या जैसे कारण है, पिछला भी, ऐसा पिछला क्यों हुआ, इसका कारण हम देखेंगे अगर कुछ समझ में आता है तो। अब जैसे पिछला भी आपने कहा कि आप ये पढ़ के लिखना कि किसके किसने कौन सा वर्ड क्या मिलेगा, किससे क्या मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर वही ना, इतनी डिटेल में हमें जानने की क्या, अल्टीमेटली तो भगवान श्री कृष्ण ही सैंक्शन करते हैं हर चीज को, जो भी देवी देता है हमें उनकी इच्छा के बिना तो वो सैंक्शन, कोई भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती ना जब तक वो हाँ सैंक्शन नहीं हाँ करते। हाँ हाँ। तो फाइनल डेस्टिनेशन तो श्री कृष्ण भगवान ही है ना हमारे। नहीं नहीं, हमने इसलिए बताया है कि जिससे कि हम भगवान का स्मरण कर पाए कि भाई केशव ये करते हैं, वरादेव ये करते हैं, नरसिंह भगवान ये करते हैं। हाँ वो तो उन्हीं के रूप हो गए ना, वैसे ये तो अवतारी हैं, श्री कृष्ण भगवान तो अवतारी हैं। वो तो ज्ञान के लिए ये हो गया, देखना। अवतार भगवान के ही हैं, लेकिन हमारे को इजी होता है। चलो आप अभी भगवान श्री कृष्ण को याद करने को आपको 10 तरीके दें तो आपके लिए इजी होता है, एक तरीका दें तो मुश्किल हो रहा है। 10 बातें, अच्छा दामोदर लीला की भगवान ने, गोवर्धन लीला की भगवान ने, यमुना नदी के किनारे पे भगवान ने वन में गैया चराई, अच्छा वस्त्र चुराए, तो इजी होता है आपको एकदम से भगवान का हाँ वो तो बहुत अच्छी लीला मतलब है उनकी, टाइम पास लीला है वो तो, मतलब एक उनसे मतलब टाइम पास हमारी तो लीला है। अट्रैक्शन होती है, हाँ एक मैग्नेट है वो तो, जिससे कि हम उनकी तरफ खिंचाव होता है कि भाई में उन्होंने भी आप ऐसी ऐसी लीलाएं आध्यात्मिक रूप करी। से कहना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से हमारा समय सही जगह लगे, टाइम पास का अर्थ हाँ वो वो नहीं दैट्स है वेरी कि ट्रू, दैट्स सो वेरी ट्रू। टाइम का मतलब, टाइम पास का मतलब आपका ये नहीं है कि नहीं नहीं, वो टाइम पास नहीं, वो अध्यात्म की तरफ है कि हमारा यस ध्यान यस उस तरफ जाए, यस वो तो यस। आई नो इट। जी ठीक है जी। प्रभु जी, थैंक यू तो ये प्रभु जी। अगर कोई प्रभु जी मिलेंगे जो इसके बारे में अगर और जानते होंगे तो उनसे मैं पूछ के बता दूं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। नाम जब शुरू कर सकते हैं। माला।